आप देख रहे हैं कमोडिटी स्पेशल, बात कर रहे हैं सोने चांदी की और अब फोकस कर रहे हैं सिल्वर पर। रामास्वामी जी, आपका व्यू लेना चाहेंगे सिल्वर पर। यहाँ भी हमने एक अच्छी तेजी देखी, रिकॉर्ड लेवल्स देखे इस साल के लिए। अगेन ब्रोकर्स तो काफी बुलिश है, 90,000 तक के टारगेट्स की भी बात हो रही है। आप कैसे देखते हैं सिल्वर की चाल नियर टर्म में और लॉन्गर टर्म में? हाँ, चांदी में करीब डॉलर कॉमिक्स में यदि देखें 24.5 एक अहम रेसिस्टेंस लेवल था, उसको ब्रेक करते करते हमें अभी एक बेस बन गया है, बन चुका है करीब $25 की। तो जब $25 की बन चुकी है, अभी आगे चल के उसका रुख लग रहा है हमें कि अगर वीकली क्लोज 26.5 होगा या करीब एक नया हाई $28 की तरफ भी जाने की संभावना है। जो रुपी टर्म्स में हम कंपेयर करेंगे तो अभी करीब 75,400 के आसपास है और चांदी के भाव तो लगभग 81-82,000 तक का शॉर्ट टर्म का व्यू दिखाई दे रहा है। पर यूएसडी आईएनआर 2023 के लिए करेंसी जो है उसका प्रेडिक्शंस यही है कि सिर्फ 81 के लेवल पे कंटेन होने की संभावना है। तो ये जो रुपी फैक्टर है वो शायद चांदी को उतना रिस्ट्रिक्ट करने की चांसेस है, ज्यादा बढ़ देने की। पर मैं समझ रहा हूँ करीब 81-82,000 इज वन शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग। उससे ज्यादा तेजी अभी फिलहाल डायरेक्शंस नहीं मिल रही है। ओके, आपका क्या व्यू है सिल्वर पर? बीरेन, क्या सजेशंस? रिस्क ऑन मामले में सोना 10% बढ़ा पिछले 3 महीने में, सिल्वर 22% बढ़ी है और कॉमेक्स के टर्म में नेचुरली पिछला जो $30 का हाई था उससे अभी भी काफी कम है। तो मैं भी ये ऑलमोस्ट 80-81 देख रहा हूँ। मींस क्लियर कट मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मैं गोल्ड के बदले सिल्वर में ओवरवेट रहना प्रेफर करूंगा। ओके, टारगेट्स क्या हैं फिर आपके 2023 के लिए बीरेन? टेम्पररी ऐसा लग रहा है कि 80-81 कंजर्वेटिव टारगेट हम रख सकते हैं। अच्छा, अगर नियर टर्म रेंज की बात करें, कंसीडरिंग अगर हम एक हफ्ते का नजरिया लेकर चले, आज सीपीआई के नंबर्स, उसके बाद स्टार्ट में फेड की मीटिंग, रामास्वामी जी क्या रेंज आप देख रहे हैं सिल्वर के लिए और क्या सजेशन रहेगा ट्रेडर्स के लिए? हाँ, तो करीब 77-78,000 का इमीडिएट स्पाइक में होप कर सकते हैं। अगर लॉन्ग करना है तो मैं समझ रहा हूँ चांदी में शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग डेफिनेटली ट्रेडर्स को लुकआउट कर सकते हैं। इवेंट बेस्ड होगा डेफिनेटली। आज रात को जिस तरह का एफओएमसी मीटिंग के डायरेक्शंस रुक मिलेगी और सीपीआई के नंबर्स मिल जाएगी और 3 मई तक के लिए तो और भी तो टाइम है। पर मैं समझ रहा हूँ एक डायरेक्शन तो आज की इवनिंग की मीटिंग में मिलने के कारण मैं समझ रहा हूँ एक बार 77-78,000 का शॉर्ट टर्म आउटलुक में ट्रेडर्स को एक लॉन्ग पोजीशन चांदी में कर लेना चाहिए। और बॉटम सपोर्ट या स्टॉप लॉस के माध्यम यदि देखें 73,500 के आसपास एक 1:1 ही बनती है, पर शॉर्ट टर्म के लिए इससे ज्यादा रिवॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। 73,500 का स्टॉप लॉस रखते हुए करीब 77,500 का उम्मीद कर सकते हैं। बीरेन, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? फिलहाल मैं नंबर्स पे जाना प्रेफर करूंगा, आज के सीपीआई नंबर्स पे, और थोड़ा ब्रॉडर पोजीशनिंग फेड इवेंट के बाद प्रेफर करूंगा। अभी मुझे थोड़ा क्राउडेड ट्रेड लग रहा है बुलियन, क्योंकि काफी रन अप आया 52 से 75 तक का और गोल्ड में भी 54 से 61 तक का, तो थोड़ा ओवर हिटिंग वाला मार्केट दिख रहा है। तो आज मटेरियल करेक्शन का मैं इंतजार करना प्रेफर करूंगा। ओके, चलिए, तो एक मटेरियल करेक्शन का वेट करेंगे बीरेन, तब कोई ट्रेड लेंगे और आज के इवेंट के आउटकम के बाद वो एक डिसीजन या फिर कहें कि एक अपना व्यू शेयर करेंगे। लेकिन रामास्वामी जी, गोल्ड पर भी अपनी राय दे दीजिए। ब्रॉडर आउटलुक तो आपने दिया है, इवेंट्स का इम्पैक्ट की भी चर्चा हुई, लेकिन अगर हम एक हफ्ता या फिर आज एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहें ट्रेडर्स, तो उनके लिए क्या सजेशन है? तो दोबारा मैं वही कहूंगा, वो इवेंट बेस्ड जैसे मैंने वीरेंद्र जी ने कहा कि पर एक डायरेक्शन चाहिए तो हम बता सकते हैं कि गोल्ड में शायद 2050 एक टारगेट है जो डॉलर टर्म्स में करीब 2030 के आसपास अब चल रही है, 2025-2030। तो शायद एक नी जर्क रिएक्शन में एक $20-25 की बढ़त की संभावना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अराउंड 61,900 से लेके अराउंड 62-500 तक का गोल्ड में तेजी की संभावना है।
पर जैसे मैंने कहा कि जैसा बैंकिंग क्राइसिस और जिस तरह का वो जो कंसर्न है उसमें यदि रेट को पॉज करने की संभवता भी बातचीत चली तो मैं समझ रहा हूँ डॉलर इंडेक्स कैन कम डाउन एंड देन दिस विल हैव एन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन गोल्ड फॉर द शॉर्ट टर्म। पर एवरीथिंग इज इवेंट बेस्ड बट तेजी के रुख में लॉन्ग जाना मैं मुनासिब समझूंगा। करीब 62,000 61,900 का उम्मीद कर सकते हैं।